हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ यूटी में। तो देखिए, रीजनिंग का लेक्चर चल रहा था और क्लासेस की बात करेंगे तो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर चल रहा था, जिसमें हमने आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्राइंगल के जितने भी पार्ट होते हैं, ट्राइंगल के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्राइंगल के अंदर ही पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ट्राइंगल से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको जाके जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में कुछ और जैसे पार्ट हो गए कि नंबर ऑफ एक किसी फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, डायगोनल लाइंस कितनी है, ये कैसे पता करेंगे, तो उसके बारे में आराम से बात करते हैं। और इस पार्ट में ऑलमोस्ट जितना भी सारा रेस्ट पार्ट रह गया है काउंटिंग ऑफ फिगर्स को वो कंप्लीट कर दूंगा, तो 2 पार्ट में काउंटिंग ऑफ फिगर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे एंड उसके बाद हम क्या कर देंगे, जंप करेंगे अगले अगले चैप्टर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अब आपको सिखाने वाला काउंटिंग ऑफ, आप मैंने आपको ट्रायंगल सिखा दिया। अब मैं बात करता हूँ कि किसी फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं कि फिगर में देख के हम ये कैसे बताए स्क्वायर। सबसे पहले अगर हम बात करें केस वन, जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा, ठीक है, ज्यादा आपको इसमें स्क्वायर में उतने कॉन्सेप्ट आते नहीं है तो ज्यादा सिखाने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको ऐसे क्या चाहिए, एक विंडो दी गई है। ठीक है, आपने विंडो देखी होगी, बचपन में आपने ड्राइंग में बनाई होगी। तो विंडो में हम 4 पार्ट देते हैं। ठीक है, थोड़ा शेप में दिक्कत है लेकिन कोई बात नहीं, और ऐसे कर लेते हैं। अब स्क्वायर जैसे लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आप टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अगर मैनुअली काउंट करना चाहे, मैं आपको स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूँ, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कोई सी भी फिगर हो, सबसे पहली चीज आपको मैनुअली काउंट आना चाहिए। देन उसके ऊपर हम ट्रिक भी लगा के देखेंगे कि ट्रिक लग रही है तो बेटर चीज है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक टाइम सेव करती है, लेकिन मैनुअली काउंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक फिगर में ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी वो डिपेंड करता है कि फिगर कैसी पूछी जा रही है। कभी कभार फिगर में एक बड़ी सी फिगर दे दी जाती है और उसमें कुछ पार्ट में ट्रिक लग रही होती है और कुछ पार्ट में ट्रिक नहीं लग रही होती है, तो फिर हमें कुछ पार्ट को मैनुअली काउंट करना पड़ता है, फिर कुछ पार्ट को ट्रिक से काउंट करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखें, इसलिए मैंने ट्राइंगल के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको मैनुअली भी सिखाया, देन उनमें आपको मैंने ट्रिक सिखाई। इसको भी मैं आपको क्या करता हूँ, मैनुअली सिखाता हूँ, फिर मैं आपकी ट्रिक की बात करता हूँ। सबसे पहले आपको चार तो यही दिख रहे हैं, 1 2 3 4, चार तो ये ट्राइंगल, ये 4 स्क्वायर हो गए, और एक ये सबसे बड़ा वाला, तो 5 स्क्वायर हो गए इसमें। ठीक है, सेम अगर वहीं आपको इस ऐसे ही दे दिया जाए, ठीक है, ऐसी आपको एक फिगर दे दी जाए सेम, और उसके अंदर विंडो बना दिए एंड देन उसके ऊपर क्या दे, एक और स्क्वायर बना दे। ठीक है, तब आप कैसे काउंट करेंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लीजिए, जब भी मेरे को विंडो दिखेगी उसके अंदर टोटल 5 स्क्वायर होने ही है। तो अगर मेरे को अंदर एक छोटी सी विंडो दिख रही है उसमें 5 स्क्वायर होंगे, बड़े में एक विंडो दिख रही है उसमें 5 स्क्वायर होंगे, तो कुल मिला के 10 स्क्वायर इसका आंसर हो जाए। ठीक है, सेम अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूं तो आप क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा देखने में रेक्टेंगल जैसा लग सकता है लेकिन वो ये डिजिटल बोर्ड की दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर लेंगे, हमें तो प्रैक्टिस से मतलब है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसमें काउंट करके बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरीके के स्क्वायर पे जंप करते हैं। तो इसको सबसे पहले रब कर दूं मैं। आई थिंक आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है और जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीजनिंग का पार्ट है, हम एक दो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में उसको क्या कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कर देंगे और आराम से। ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी में कंप्लीट करेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जल्दी जल्दी में समझा दूंगा। ठीक है, और अगर हम बात करें, अब थोड़े क्वेश्चन पे चलते हैं अच्छे खासे पे। ठीक है, कि अगर ऐसा आ जाए, ठीक है,
ठीक है, तो आप कैसे काउंट करेंगे? मान लीजिए बाकी सब मिटा देते हैं, इसके अलावा इतने में ही बात करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे काउंट करके बताइए कि इसके अंदर नंबर ऑफ फिगर्स, मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर की फिगर इसके अंदर कितनी है इस पूरे के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको मैनुअली काउंट करके दिखाऊं तो देखिए सिंपल सी बात है कि सिंगल वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए ये भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आपको मैनुअली क्या दिख रहा है कि तीन तीन लाइन इधर से है, तीन लाइन इधर से, यानी टोटल अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ, जैसे मैट्रिक्स में हम लिखते थे कि भाई 3x3 का इसका ऑर्डर है, ये चीज बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैनुअली काउंट करूँ तो कैसे काउंट करूंगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कम से कम क्या हुआ, सिंगल वाले कितने ट्रायंगल हो गए मेरे पास, 9 है। अब किसी भी दो को मिला लूं, किसी भी दो स्क्वायर को अगर मैं मिला लूं तो कोई भी एक स्क्वायर नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल ही बनेगा। रेक्टेंगल की बात ही नहीं हो रही, स्क्वायर की बात हो रही है। तो कभी भी दो से पेयर नहीं बन सकता, तीन भी कोई से भी तीन मिला लो उससे भी मेरा स्क्वायर है, मैक्स टू मैक्स चार से बनेगा। ठीक है, अगर चार हो जाएंगे तो कितने बन सकते हैं, तो गिन लीजिए, चार से एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा और एक ये वाला पेयर। तो चार से ऑटोमेटिकली कितने बनेंगे, चार बन जाएंगे। ठीक है, सेम अगर मैं वर्ड को पांच से नहीं बन सकता, छह से, क्योंकि किसी भी पांच फिगर को मिला लोगे वो स्क्वायर बनाने वाला नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है इक्वल होनी चाहिए, अगर मैं इधर से तीन ले रहा हूं तो उधर से भी तीन लेना चाहिए, इधर से दो ले रहा हूं तो उधर से भी दो। तो पांच से नहीं बनेगा, छह से भी नहीं बनने वाला, सात से भी नहीं बनेगा, आठ से भी। डायरेक्ट अब किससे बनेगा, नौ से। नौ से बनेगा मेरा एक। तो कुल मिला के कितने बनेंगे, 9 1 10 14 स्क्वायर तो इधर से बन गए, ये तो 14 हो गए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होते जाएगा, जैसे कि मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं। ठीक है, इसी में मैं कर देता हूं आपको बड़ा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर मैं इसको, थोड़ा अगर रेक्टेंगल में जैसे देखने को लग रहा होगा तो कोशिश करिएगा कि इसको स्क्वायर ही मान के चलिएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, वो कैसे आप मैनुअली काउंट करके बताओ, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, धीरे धीरे क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन होते जाएगा। तो कैसे काउंट करें, क्या ट्रिक होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पता कर सके, चाहे कोई से भी फिगर हो। हमें बस कुछ नहीं करना, हमें इससे काउंट करना है, इससे। ठीक है, एक दो तीन चार, चार हो गए, चाहे इधर से काउंट कर लो, एक दो तीन चार। ये जब ही मैटर करेगा, ठीक है, ये एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट पे लग सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, सेम ऑर्डर होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए। यानी अगर इसका ऑर्डर है 4x4, पिछले वाले का 3x3, 2x2, 1x1, ऐसा नहीं होना चाहिए, 4x5 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए मैटर करता है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, ठीक है, चार डब्बे इधर से बन रहे तो चार डब्बे इधर से बन रहे, अगर वो सेम है तब मेरे को काउंट करना पड़े कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कैसा है और उसको कैसे डायरेक्टली निकाला जाए। तो सिंपल तरीका, आपको कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, लिखना है 1 2 3 4, सबका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या नाम है आपका 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो देखिए, जो पुराना वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने ऑर्डर चेक करा था 3x3 का था, तो अगर 3x3 का था तो उसका ऑर्डर पक्का 1 2 3 यहीं तक होता, इससे आगे जाता नहीं। तो अगर 3 का होता है तो कितना होता है, इसको मिला लो तो देखिए कितना आता है, 9 1 10 14। तो देखिए जो आंसर इसका आ रहा है इसी मेथड से, वो मेथड से हमारा मैनुअली काउंट करने पे। तो ट्रिक यही कहती है, अगर हम 4 का निकाले तो वही सबको ऐड कर दो, 14 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 6 20 और एक 30। तो 30 स्क्वायर तो आपके यहां से बन जाएंगे, अगर आप क्या कर दोगे, इसको भी ऐड कर दोगे। तो चीजें आपको समझ में आई हैं कि जब भी आपको विंडो जैसी शेप दी जाए तब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये मान के चलना है कि एक विंडो में जिसके 4 पार्ट होते हैं उसमें कुल मिला के 5 स्क्वायर होंगे, ना ही उससे ज्यादा होंगे ना ही उससे कम होंगे, 5 मैक्सिमम स्क्वायर होंगे उस फिगर में बन सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को कभी इस तरीके का शेप दे दिया जाए तो उसमें मेरे को कैसे डिसाइड करना पड़े, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या उस शेप का ऑर्डर सेम है। अगर 3 रो 3 कॉलम है, जैसे मैट्रिक्स में हम चेक करते थे, अगर सेम है, या 4 रो 4 कॉलम,
सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, जो उसके सिंगल सिंगल ऑर्डर आ रहे हैं 1 2 3 4 जैसे ये आ रहा है उसका कुछ नहीं करना, सबका स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और सबको ऐड करके आपको जो भी आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर देगा उस गिवन फिगर के अंदर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं कि ऑर्डर सेम ना हो जब क्या करें। ठीक है, अब तक तो इतना था कि भैया आपने ऑर्डर सेम कर दिया तो बड़ा आसान था। ठीक है, आई थिंक अगर आपने ये क्या नाम है नोट नहीं करा है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं एंड देन आगे की बात करते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि आपके पास, ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं है, क्या नाम क्या नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर विल नॉट सेम, ऑर्डर सेम नहीं। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको सबसे छोटे से समझाना चाहूँ, ठीक है, इसको सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है और हेल्पफुल लग रहा है तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे। ठीक है, अभी तो देखो आपको ऑर्डर सेम लग रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, आप देखिए ऑर्डर सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? देखिए यहां से हमें ये देखने को मिला कि फर्स्ट रो ये रही, सेकेंड रो ये रही, थर्ड रो, लेकिन कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, यानी अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो रो इंटू कॉलम यानी 3x4 है, कुछ ऐसा ऑर्डर है। ठीक है, कि इसमें क्या है कि ऑर्डर सेम नहीं है, 3 रो है 4 कॉलम, उल्टा भी हो सकता है, 4 रो 3 कॉलम, 5 रो 6 कॉलम, कुछ इस तरीके का ऑर्डर बन सकता है। तब अगर मैं यहाँ से अगर पुराना वाला मेथड लगाऊं तो 1 2 3 ऐसा काउंट बनेगा और यहाँ से 1 2 3 4, तो इसके लिए 4, तब यहाँ पे दिक्कत देगा। तो कैसे करा जाए, सबसे पहले आप ये चीज सीखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे वो वो हम क्या वो वाली शेप ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो सकता है, यानी ये। अगर सिर्फ हम इतना कंसीडर करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम के लिए ये 9 की 9 फिगर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फिगर हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इसमें कैसे करा जाएगा, तो इसको आपको मालूम है कि 9 फिगर है तो कुछ नहीं है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दो, यानी 1 + 4 + 9 विच इज इक्वल टू द 14 स्क्वायर। इसका कैसे काउंट करें, इसको मान के चलते हैं 1 2 3। अब मैं आपको मैनुअली काउंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, 14 में कितना ऐड करें, सबसे पहले तो 3 स्क्वायर तो ये होगा, 1 2 3, 3 तो यही होगा सिंगल सिंगल। अब डबल डबल की कोशिश करते हैं, डबल डबल से कुछ नहीं बनेगा, इसमें भी 3 से भी नहीं बना, 4 से बन सकता है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 2 से तो ये बन गया। अब 3 वाले चेक करते हैं, 1 2 3 नहीं बन रहा, 1 2 3 से नहीं बनेगा, 4 से भी नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं बनेगा, लेकिन क्या हो सकता है 6 से बन जाएगा। ठीक है, 6 से बन रहा है, 6 से भी नहीं बन रहा, 7 8 9, यानी एक बड़ी वाली फिगर से बनने वाला है बस। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 3 यानी 14, 14 तो ये हो गए, 3 2 5 और एक 6, 6 तो ये हो गए, 6 और कितना नाम है 14, अगर मैं ऐड करूंगा तो 20 स्क्वायर इस फिगर के अंदर से बन रहे। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कैसे काउंट करा, कि सबसे पहले सिंगल सिंगल काउंट कर लिए, फिर डबल डबल के पेयर बनाए, देन उसके बाद मैंने देखा कि एक बड़ा वाला बनेगा और कोई सा बनने वाला नहीं है। तो ये थे 3 2 और 1, तब आपके कितने हो गए 20 स्क्वायर इस फिगर में बन गए। सेम मैनुअली काउंट करने का यही तरीका है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया इसमें ट्रिक लगानी है, तो अगर कोई ट्रिक लगानी हो तो कैसे लगाओगे? ठीक है, तो ट्रिक लगाने का सिंपल सा फंडा ये कि आप, तो देखिए अगर मैं इस मेथड का अगर कोई नाम देना चाहूं तो इसका नाम होगा ऑर्डर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मेथड। ऑर्डर डिक्रीजिंग मेथड क्या कहते हैं, हम इसका ऑर्डर देखेंगे जो कि है 3x4। अब हम इसका ऑर्डर घटाएंगे, ऑर्डर घटाए तो कितना हो गया हमारा 2x3। अब ऑर्डर घटाएंगे तो 1x में हमारा कितना हो जाएगा 2, इससे ज्यादा घटा नहीं सकते क्योंकि 0 आएगा। सेम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो देखिए आपका 20 स्क्वायर आना कंफर्म।
आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि ट्रिक कैसे लगाई जाए इस वाले मेथड में, जब जब ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर जब सेम नहीं है तब हम ऑर्डर डिक्रीजिंग मेथड का यूज करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर को घटाते हुए जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक नया क्वेश्चन आपको और समझाना चाहूँ इसको डिटेल में, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ मैं इसका ऑर्डर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, चार, ठीक है। और अगर और लेना चाहो तो ये लो, कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। यही ले लेते हैं हम, इसी को ऑर्डर मान लेते हैं मैनुअली, ठीक है। ठीक है, अब अगर मेरे को काउंट करके बताना हो कि इसके अंदर टोटल, तो आपको देखने को मिला होगा कितने यहाँ पे रो कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और रो है छः। और यहाँ पे कॉलम कितना है, एक, कॉलम दो, कॉलम तीन, कॉलम चार, कॉलम पाँच। अब यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मेरा होगा 6x5 का, यानी ऑर्डर सेम नहीं है, यानी यहाँ पे ना ही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। तब हम यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करेंगे, ऑर्डर डिक्रीजिंग मेथड। हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6x5, देन हम लिखेंगे 5x4, देन हम लिखेंगे 4x3, फिर लिखेंगे 3x2, और फिर हम लिखेंगे 2x1। सबका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एडिशन करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, 5 6 30, 5 4 20, 4 3 12, 3 2 6, और 2 1 2। और अगर हम सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 यानी 50। 50 में अगर मैं क्या कर दूं, इन सबको ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस ये 6 प्लस 8, 8 हो गया। 8 को अगर 12 में ऐड कर दूं तो ये कुल मिला के 20 ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा। तो 50 और 20 कितना होता है, इज 70। तो 70 स्क्वायर मेरे कितने बन जाएंगे, इसके अंदर बन जाएंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। तो आप क्या कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर मैं आपका क्या नाम है, कोई कोई भी स्क्वायर देता हूँ और उसका शेप अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये मिटाता हूँ, ठीक है, और ये बढ़ा देता हूँ। अब इसका जो भी आंसर हो, कॉलम 6 रो 5, इसका जो भी आंसर होगा यानी 5 × 6 का ऑर्डर होगा, इसका जो भी आंसर होगा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तब स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर नंबर ऑफ काउंटिंग स्क्वायर कुल मिला के इतनी है, इससे ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट आपका पूछा नहीं जाएगा, चाहे सीयूटी के अंदर हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट इसके बेसिस पे नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा उल्टा। और लेकिन हाँ, अगर कभी कभार आपको एक बार पूछ लेता है कि इस वो क्या नाम है, ये पूछ लेता है कि चेस बोर्ड के अंदर कितना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन अगर वर्ड में पूछा जाता है, इसका फिगर नहीं दिया जाता। तो चेस बोर्ड के अंदर हमेशा ये याद रखिएगा कि चेस बोर्ड के अंदर फिक्स रहता है कि 8 रोज होंगी, 8 कॉलम होंगे, यानी 8 × 8 का उसका ऑर्डर होता है। अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ कुल मिला के कुछ ऐसा करूंगा कि अगर मैं आपको वही ऑर्डर डिक्रीजिंग मेथड लगाऊं तो 8 × 8, 7 × 7, 6 × 6, 5 × 5, और देन 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, एंड देन 1 × 1। यही मेथड लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सबको मल्टीप्लाई करूंगा फिर एडिशन करूंगा तो इसमें टाइम लगेगा। या तो आप ऐसे कर लो, लेकिन हमें टाइम बचाना है तो हम क्या करेंगे, क्या नाम है, मेथड का यूज करेंगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मेथड सिखाता हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको मिटाते हैं।
तो अगर मैं बात करूं कि 8 क्रॉस 8 का ऑर्डर है तो ऑटोमेटिकली 1 क्रॉस 1 पे जाएगा, तो 1 क्रॉस 1 पे 1 आ रहा है, 2 क्रॉस 2 पे मेरा 4 आएगा, 3 क्रॉस 3 पे हम ऑर्डर डिक्रीज कर रहे थे, मैं क्या करूँ नीचे से लिख रहा हूँ ताकि एक सीरीज बन सके, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 1 4, देन 3 क्रॉस 3 9, देन 4 क्रॉस 4 16 और डॉट 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 आगे कहाँ तक जाएगा, 8 8 जा 64 तक जाना। तो देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं भाई, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को क्या नाम है 9 को 3 का स्क्वायर, एंड देन 16 को 4 का स्क्वायर, डॉट 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 आगे 8 का स्क्वायर। कुल मिला के ऐसे सीरीज चलेगी और कहाँ तक जाएगी 6 5 6 7 8 तक आपका जाने वाला। तो इसको काउंट करा जाए। जनरली आपने क्लास 11th में सीखा होगा, क्लास 10th में सीखा होगा एपी, लेकिन ये एपी नहीं है, ये जीपी की फॉर्म में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जीपी की फॉर्म में, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, n ब्रैकेट में n+1 और ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। जब भी आपको चेस बोर्ड का क्वेश्चन दिया जाए और वहां पे एक ऐसी सीरीज बन रही हो, तब उसको सॉल्व करने का कौन सा मेथड होता है, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के टाइम पे लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। अब n यहाँ पे कितने, कुल मिला के n = 8 है, 8 टर्म है। जैसे हम गिनना चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 8 + 1 9 और 8 × 2 is 16, यानी 2 × 8 is 16, 16 + 1 इंटू में यहाँ पे कितना आएगा 17 आ जाएगा, 17 और नीचे क्या जाए 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, और काटने में हमें क्या मिलता है 2 आई थिंक 3 और यहाँ पे 4, 3 को इससे काट देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 3 3 4 जा 12, तो 12 × 17 और 12 × 17 आपका कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 204 स्क्वायर। तो जब भी आपको चेस बोर्ड का क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनते हैं, तो आपको याद रखना है 204 स्क्वायर बनते हैं। तो ये था आपका नंबर ऑफ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ स्क्वायर के अंदर से अब इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मैक्स टू मैक्स एक ये क्वेश्चन पूछ सकता था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की, जब प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें और चीजें डिटेल में समझ में आ गई होगी। तो कॉन्सेप्ट जितने भी मैं आपको समझाते जा रहा हूँ उसको क्या करें, एक पन्ने पे लिखते जाइए, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, ताकि एट द एंड पेपर के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। तो अब हम बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की बात कि हाउ टू काउंट नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन एनी फिगर। किसी भी फिगर में अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने हो तो कैसे काउंट करा जाए। तो देखिए अब बात करते हैं किसी भी फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं उसको कैसे काउंट करा जाए, क्योंकि आसान है काउंट करना। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। ये जान के चलिए कि स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझिए, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल की सबसे पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए, उसके बाद आपको चीजें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके जितने भी क्या होंगे एंगल्स बनेंगे, ठीक है, दो एडजेसेंट लाइन के बीच का एंगल, दो एडजेसेंट लाइन के बीच का एंगल, दो एडजेसेंट लाइन के बीच का एंगल, दो एडजेसेंट लाइन के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है। यानी क्या नाम है, ऑल एंगल्स आर कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। इधर की बात करो चाहे इधर की बात कर लो। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी यही कहती है कि दो एडजेसेंट लाइन के बीच में, एडजेसेंट यानी बगल बगल, उसके बीच में जो एंगल बनना चाहिए, ठीक है, वो एंगल कितना बनना चाहिए, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैच कर गई। दूसरी प्रॉपर्टी स्क्वायर की ये कहती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर मैं आपको नाम रख दूं ए बी सी डी, ऑल साइड आर इक्वल यानी भैया ए बी बराबर होगा बी सी, बराबर होगा सी डी, बराबर होगा डी सी या डी ए, सॉरी, ठीक है। तो सारी साइड बराबर है। अब मेरे को इस चीज को देख के बताइए, अगर ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों आपस में बराबर है, तो क्या ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ऑटोमेटिकली बात है कि ए भी बराबर होगा सी डी के,
और वहीं BC बराबर होगा DA के। तो यानी स्क्वायर के पास एक्चुअल में कितनी प्रॉपर्टी है? 3 प्रॉपर्टी है। और है तो 2 ही, लेकिन 3 में मैंने क्यों लिखे? ताकि आपको समझ में आए, कुछ चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला। ठीक है, वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर नाम दो ABCD, ठीक है, क्या कहती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसकी ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि AB बराबर होगा CD के। और वहीं आपका दूसरी वहीं कहते हैं कि AD आपका बराबर होगा BC के, या AD कह लो या DA कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल के पास है, वो प्रॉपर्टी स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर लेता है अपनी 2 प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन क्या जो जितनी प्रॉपर्टी एक स्क्वायर के पास है, यानी 3, यानी ये वाली प्रॉपर्टी, क्या वो रेक्टेंगल सेटिस्फाई करता है? नहीं, क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी एक रेक्टेंगल के द्वारा बनाई जा सकती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक स्क्वायर के अंदर भी मिल सकती है। लेकिन एक स्क्वायर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, वो सारी की सारी क्या नाम है? रेक्टेंगल के अंदर कभी नहीं होती। आई बात समझ में? तो इससे क्या समझ में आता है? इससे आपको एक चीज समझ में आता है, ठीक है, जो कि आपका जरूरी है जानना। ठीक, कि पहले मैं ये मिटा दूं। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने से पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे को ये पता चलती है कि भैया एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भाई जितने भी स्क्वायर होंगे वो रेक्टेंगल होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक लौता स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है। अगर वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है रेक्टेंगल की, तो आप चाहे उसको स्क्वायर कहो चाहे रेक्टेंगल को, बात एक ही पड़ जाएगी। लेकिन 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 यहाँ पे एक बात होती है कि एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। कि हर एक रेक्टेंगल जो भी बन रहा है वो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी जाए उसकी बात अलग है, लेकिन हर एक जो रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल के पास प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूरी रखना है कि जब भी मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल किसी भी फिगर में काउंट करने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे जो स्क्वायर होगा उसको भी एज अ रेक्टेंगल ही मान के चलूंगा मैं। तो मैं स्क्वायर को भी काउंट करूंगा और जो रेक्टेंगल की फिगर बन रही होगी उसको भी काउंट करूंगा। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल वाली फिगर, मतलब जो स्क्वायर वाली फिगर होगी उसको छोड़ दूंगा, सिर्फ रेक्टेंगल रेक्टेंगल काउंट करूंगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसी कंडीशन की वजह से कि हर एक स्क्वायर अपने आप में एक रेक्टेंगल है। अब हम चलते हैं आपको क्या नाम है कॉन्सेप्ट पे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चीजें समझा देता हूं मैं आपको जल्दी से। कि मान लीजिए आपको क्या देखिए ये वाली फिगर दे रखी है ऐसी, ठीक है, ऐसी फिगर दे रखी है और उसमें ये फिगर, ठीक है, स्क्वायर तो लग नहीं रहा, ऑब्वियसली बात है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन अंदर की फिगर मान के चलिए कि अंदर की फिगर आपकी क्या है? स्क्वायर में। ठीक है, अंदर की फिगर आपकी क्या है? स्क्वायर में। मैं स्क्वायर जैसे थोड़ा बना देता हूं इसको। अब ठीक है, हाँ, तो अंदर की फिगर मेरी कैसी है? स्क्वायर जैसी। अब स्क्वायर जैसे लग भी रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि वे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, वो कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने। पहले तो 1 2 3 4 5 6, तो स्क्वायर मेरे पास कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, जो सिंगल है, दो दो का पेयर बन रहा है, इन दो का बना लो तो 1, इन दो का बना लो तो 2, तो कितने बन गए? 2। यानी कुल मिला के 6 तो सिंगल थे और 4 4 को मिला के मेरे 2 बने, और इससे ज्यादा बन भी नहीं सकते। तो 8 तो मेरे कितने हो गए? स्क्वायर ही हो गए इसमें।
8 मेरे स्क्वायर हो गए। अब बात करते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखिए, ये दो भी रेक्टेंगल होगा, ये दो भी रेक्टेंगल होगा, ये दो भी रेक्टेंगल हो, ये दो भी, तो दो दो को मिला के तो 4 रेक्टेंगल हो गए, दो फिगर को मिला के। वहीं अगर मैं बोलूं 3 को मिला लो, 3 को तो मिला के नहीं होगा, लेकिन क्या इन दो को भी तो मिला के बनेगा। जैसे इन दो को मिला है तो वैसे इन दो को भी मिला के एक रेक्टेंगल, इन दो को भी मिला के एक रेक्टेंगल, इन दो को भी मिला के रेक्टेंगल। तो 4 तो इधर से रेक्टेंगल बन गए, 4 और 2 क्या नाम है, 3 इधर से बन गए। तो दो दो को मिला के कुल मिला के 7 रेक्टेंगल तो ऐसे बन गए। 3 3 को मिला लो तो 1 2 3 का एक ट्राइंगल, 1 2 3 का एक रेक्टेंगल, सॉरी, ठीक है। तो 3 3 को मिलाने पे मेरे कितने बन गए, 2 रेक्टेंगल बन गए। और इससे ज्यादा आपके क्या नाम है बन रहे हैं, चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। इससे ज्यादा आपका क्या नाम नहीं बन रहा, ठीक है। अब मैक्स टू मैक्स ये सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला बन सकता है, ठीक है। वो कितने हो जाएंगे, 6 को मिला के एक रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं, तो सबको ऐड करने में मेरे को मिलता है 8 + 7 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू दी 18 रेक्टेंगल्स। मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि 18 में 8 स्क्वायर है, मैं इसको टोटल बोलूंगा कि 18 रेक्टेंगल इज गिवन फिगर में। सेम अगर मैं फिगर में थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है, कि अगर मैं फिगर कुछ ऐसी बना दूं, अब आप इसे कैसे काउंट करोगे कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक सिखा दूं कि कैसे ट्रिक लगाई जाए, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, हमको देखना है कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं। 1 2 और इस बड़े वाले को मिला लो तो 3, यानी इधर से मेरे 3 बन सकते हैं। इधर की बात करते हैं, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, ये इन दो को मिला लो तो ये 4 हो गया, इन दो को मिला लो तो 5 हो गया, एक बड़े वाले को मिला लो तो 6 हो गया, 6 हो गया। अब देखो 6 × 3 18 रेक्टेंगल कंफर्म। तो जो हमने मैनुअली काउंट करे थे उसको अगर मैं एक एक इस तरफ से निकाल लूं, एक उस तरफ से निकाल लूं और दोनों को मिला के मल्टीप्लाई कर दो तो 18 रेक्टेंगल मेरे बन जाएंगे। सेम अगर मेरे को इसमें काउंट करके बताना हो तो कितने होंगे, तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें कितने बन सकते हैं, 1 2 3, इन दो को मिला लो 4, इन दो को मिला लो 5, और मैं क्या कर दूं, जनरली इन सबको मिला लो तो 6। और ये कैसे काउंट कर रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं है भैया, इन सबको ऐड कर दो, 3 2 5 और एक 6, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 6 ये हो गए। इनको ऐड कर दो, 3 + 2 + 1 6, 6 6 को मल्टीप्लाई करो तो 36 रेक्टेंगल इसके अंदर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो कोई सी भी फिगर, कोई सी भी फिगर हो, चाहे ऑर्डर डिफरेंस हो चाहे ऑर्डर सेम हो, हमको कुछ नहीं करना, हमें इस तरफ पता करना है कि कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 2 + 1 3, इधर पता करना है कितने रेक्टेंगल बनेंगे और दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दो। चाहे इस ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे इससे बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे अलग था, 2 × 3 था, यहाँ पे 3 × 3 था, तो ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है यहाँ पे। तो आई थिंक आपको ये तो काउंट करने आ गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे। अब जो 36 के अंदर है ना, उसमें किस किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, कि क्वेश्चन वाला ये पूछ सकता है कि आपको फिगर देके कि इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि इसमें बताओ कि टोटल नंबर ऑफ क्या नाम है टिपिकल रेक्टेंगल, कि सिर्फ रेक्टेंगल, इसमें से स्क्वायर हटा दो, जितने भी स्क्वायर बन रहे हैं, तब वो कैसे काउंट करा जाए, मैं अब आपको वो समझाता हूँ। उससे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, आपको नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कि कैसे पता करें कि रेक्टेंगल के अंदर, अब देखिए जो 36 रेक्टेंगल बने हैं ना, उसमें किस किस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि उसके अंदर स्क्वायर, ओनली स्क्वायर कितने हैं उस फिगर के अंदर। वो ये पूछ सकता है कि रेक्टेंगल का तो ये टिपिकल रेक्टेंगल, ओनली टिपिकल रेक्टेंगल कितने हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि या फिर सिंपल रेक्टेंगल कितने हैं। अगर वो रेक्टेंगल पूछता है तो कुछ नहीं करना, मेरे को इधर का निकालना है टोटल रेक्टेंगल कितने बन रहे, इधर का निकालना है, देन सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो जो टोटल नंबर आएगा वही मेरा आंसर होगा
कि रेक्टेंगल कितने हैं। लेकिन ये कैसे पता कर जाएगी भैया, टिपिकल सिर्फ रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं किसी फिगर के अंदर। तो बेसिक सा मेथड है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में से नंबर ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे तो टिपिकल रेक्टेंगल मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है। क्यों? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है कि स्क्वायर प्लस टिपिकल रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। कि स्क्वायर को कितने स्क्वायर हैं कितने सिर्फ रेक्टेंगल बन रहे, दोनों को ऐड कर दो तो पूरा आंसर आ जाएगा। पूरा आंसर हम इजिली निकाल सकते हैं, हम स्क्वायर भी इजिली निकाल सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर को ले जाके इधर से उधर ले जाके माइनस कर दे तो टिपिकल रेक्टेंगल मेरा सिंपल सा कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में से क्या कर दो आप, स्क्वायर वाला पोर्शन माइनस कर दो, आपका सिंपली क्या नाम है, टिपिकल रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। और टिपिकल रेक्टेंगल के क्वेश्चन क्या कहते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। तब मैं आपको क्या करता हूँ, इजिली है काउंट करना इसी फिगर को लेके। तो आपको ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए मैं इसी फिगर की बात करता हूं। इसमें सबसे पहले मेरे को पता है कि अगर मेरे को टिपिकल रेक्टेंगल निकालने हैं, ठीक है, तो मेरे को क्या मालूम होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, टोटल रेक्टेंगल कितने 36 जो कि निकाल लिया मैंने, माइनस कर देता हूँ कितना, उसके अंदर स्क्वायर कितने बन रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर मैं मेनली आपसे पूछूं, ठीक है, कि अगर आपको पेपर में क्या क्या पूछ सकता है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई रेक्टेंगल कितने। तो अगर रेक्टेंगल पूछे तो मैं बोल दूंगा कि 36 है, जो कि आया 6 × 6 से। अगर वो पूछे स्क्वायर कितने, तो स्क्वायर, तो देखिए अभी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया कि नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करा जाता है। यहाँ पे ऑर्डर सेम है, ऑर्डर डिफरेंट का भी सिखाया था। जब ऑर्डर डिफरेंट होता है तब हम ऑर्डर डिक्रीजिंग मेथड का यूज करते हैं, और जब सेम होता है तो स्क्वायर का ही पावर का यूज कर लेते हैं कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, और फिर 3 का स्क्वायर 9, तो कुल मिला के कितना हो गया 14 स्क्वायर ये हो गए। तो टोटल 14 स्क्वायर हो गए। वहीं अगर मैं बात करूं टिपिकल रेक्टेंगल कितने होंगे, टिपिकल रेक्टेंगल निकालने का सेम मेथड, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में से हम क्या करेंगे 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 और क्या नाम है 2, 22 रेक्टेंगल, जो कि ओनली रेक्टेंगल, ये हम कहते हैं टिपिकल रेक्टेंगल। इसका टिपिकल रेक्टेंगल इस फिगर में जो सिर्फ रेक्टेंगल होंगे, स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो कितने होंगे 22 होंगे। और अगर स्क्वायर को मिला दूं तो कुल मिला के रेक्टेंगल कितने होंगे 36 होंगे। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, इसको आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। अब इसके जितने भी प्रैक्टिस सेशन होंगे मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगे। अभी क्या कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट क्या कर लीजिए एक साथ नोट करके चले जाइए। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं कहता साथ के साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता, लेकिन अभी नहीं है तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको एक बार प्रैक्टिस करा दो, फिर हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेरे पास सेम वही चेस बोर्ड का ही क्वेश्चन आ जाए, ये एक चेस बोर्ड है जिसका ऑर्डर 8x8 है, उसके अंदर बताइए कि क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम रेक्टेंगल कितने हो सकते हैं, स्क्वायर कितने हो सकते हैं, और टिपिकल रेक्टेंगल कितने हो सकते हैं। अब मेरे को ये बताइए, ठीक है, कि इस चेस बोर्ड में इधर भी 8 होते हैं इधर भी 8 होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं क्या कर दूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है, 2 3 4 5 6 7 8 ये चेस बोर्ड होता है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हम क्या करते हैं रेक्टेंगल निकालते हैं, तो ऐड करना चालू कर देते हैं, ठीक है, कि 3 2 5 5 5 10 10 और 5 15, ठीक है, 15 और 7 3 21, ठीक है, 15 + 21 यानी 6 और 3 36 इधर से बन सकते हैं टोटल, और इधर से भी कितने बन सकते हैं 36। तो अगर टोटल नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल होंगे वो कितने होंगे मेरे 36 × 36, ठीक है। अब वही हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की। अब तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि स्क्वायर कितने होते हैं 204। वही टिपिकल रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं।
टिपिकल रेक्टेंगल क्या होंगे, तो सबसे पहले हम 36 इंटू 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 36 इंटू 36 इज 36 3 एंड देन 18 19 20 21। हमारा टोटल कितना आंसर आ रहा है 1296। 1296 हमारी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएंगे। वहीं अगर उसमें से हम स्क्वायर माइनस कर दे 1296 माइनस का 204, तो हमें टिपिकल रेक्टेंगल कितने मिलेंगे 2901। तो कुल मिला के इतने टिपिकल नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे। तो ये क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया कि ये क्या होता है। बाकी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे। तो ये था नंबर ऑफ रेक्टेंगल को काउंट करने का तरीका। अब हम बात, तो देखिए 2-3 और छोटे से कॉन्सेप्ट बचे हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारे जैसे कि हमारा बचा है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं किसी फिगर में, उसे कैसे काउंट करें, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है उसे कैसे काउंट करें, एंड देन नंबर ऑफ सर्कल कितने होते हैं। 3 ही कॉन्सेप्ट है, और मैं 3 आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। क्या नाम है कि ट्रायंगल कितने होते हैं, स्क्वायर कितने होते हैं, रेक्टेंगल कितने होते हैं, 3 सिखा चुका हूँ, 3 और सिखाना है, तो सीख आप उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के कैसे काउंट करें। तो नंबर ऑफ जैसे कोई भी फिगर में बना दो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बनाता हूँ ये स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल मेनली होता है क्या है, डायगोनल होता है कि क्या नाम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की एक लाइन, तो ये डायगोनल हो गया, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक डायगोनल हो गया। तो कुल मिला के जब भी मेरे को एक चार यानी क्वाड्रिलेटर टाइप की फिगर दे, क्वाड्रिलेटर यानी 4 साइड को मिला के एक कोई फिगर बना रही हो, तो उसमें डायगोनल कितने होते हैं, कुल मिला के होते हैं उसमें डायगोनल 2। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ट्रायंगल में, क्या ट्रायंगल में एक भी डायगोनल होते हैं, नहीं, ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होते, क्योंकि बन ही नहीं रही होता इसलिए। तो मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम आपको डायगोनल देखने के लिए 4 साइड से बनी हुई एक फिगर चाहिए, यानी कम से कम आपको कितना चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। उसके आगे आपका स्क्वायर के बाद आपका 5 साइड का पेंटागोन हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, हेप्टागोन हो सकता है, ठीक है। तो और सारी फिगर हो सकती है। अगर मैं इसको काउंट कैसे करना हो आपको डायरेक्टली, अगर कोई फॉर्मूला बताऊं तो आपको काउंट करने का, जैसे कि इसके अंदर कितने कितने डायगोनल है, आपके दिख रहे हैं 2 डायगोनल। वहीं अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला बताना चाहूँ डायगोनल को काउंट करने के लिए, तो डायगोनल को काउंट करने के लिए इस ब्रैकेट में n माइनस का 3 डिवाइडेड बाय में 2, ये होता है मेनली क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी के बेस पे हम काउंट करते हैं। अब देखिए इसमें आपको 2 डायगोनल दिख रहे हैं, देखिए इसी फॉर्मूले से नहीं, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 साइड है, 4 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू द 2, तो मेरे कितने हो जाएंगे, 4 में से 1 गया तो 1, 4 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 काटो तो आंसर कितना है 2। तो देखिए ये था मेथड से निकालने का, और ये डायरेक्टली देख के बताने का। सेम अगर मैं फिगर आपकी बना दूं, पेंटागन बना दूं, ठीक है, ये तो ज्यादा हो गया। तो देखिए 5 साइड से मिलके बनी 1 2 3 4 5, 5 में कितने डायगोनल बन सकते हैं, 1 2 3 4, 4 डायगोनल यहाँ से बन सकता है। हम इस मेथड से लगा के देखते हैं, ठीक है, कि डायगोनल इज इक्वल टू दी 5 साइड है तो 5 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 ब्रैकेट में 5 में से 3 गया 2 डिवाइडेड बाय 2, काट दिया तो कितना हो गया 5। तो देखिए 5 डायगोनल आपका इस मेथड से आया फॉर्मूले से, और 5 डायगोनल आप मैनुअली भी काउंट करेंगे तो इतने डायगोनल आने वाले। तो ये आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए कि ये आपका मेनली फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है। नंबर ऑफ डायगोनल के कॉन्सेप्ट बहुत ही कम आते हैं, बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर नॉर्मल छोटी मोटी फिगर होगी तो आप मैनुअली इसको काउंट कर लीजिएगा, आसानी रहेगा। और अगर आपकी क्या नाम है, मतलब फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, साइड ज्यादा हो जाती है, 6 साइड 7 साइड 8 साइड, तो आप कर लीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा, हो जाए। बाकी अगर मैं आपको कुछ जैसे हम टाइम बचाने की कोशिश करते हैं रीजनिंग में, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम बात करें टाइम रीजनिंग में बचाने की कोशिश करते हैं, तो आप कुछ चीजें क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए,
कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, क्या नाम है, शेप का। ये हो गया शेप का, ठीक है। तो कितने हो जाएगी, 4 साइड वाली एक शेप है, 5 साइड वाली है, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है और उसके अंदर शेप बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत डायगोनल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मेरे को काउंट करना है, तो कैसे होंगे, 4 साइड वाले में 2 डायगोनल थे, वही 5 साइड वाले में हमने अभी देखा कितने, 5 डायगोनल थे। वहीं अगर मैं बोलूं 6 साइड वाले में मेरे कितने होंगे, अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो वही 6 ब्रैकेट में 6 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 3, 3 इंटू में 3 यानी 9, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हो जाएगा। सेम अगर मैं आपको और ऐड करते जाऊं तो ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। 9 आएगा, उसके बाद आपका क्या नाम है, आपका 9 के बाद आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा 7 साइड वाले में, 8 साइड वाली में आपका 20 आ जाएगा, एंड देन 9 साइड वाली में आपका क्या नाम है, 27 आ जाएगा। तो ये सब चीजें मेरे को कैसे याद है, ठीक है, और आपको कैसे याद रहेंगे किस फिगर में कितने बनने वाले। तो आप कॉन्सेप्ट डाल लीजिए कि जब भी आपने डायगोनल निकाला उसमें 3 जोड़ोगे तो ये आएगा, 3 के बाद आप 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, 5 जोड़ोगे तो 14 आएगा, फिर आप 6 जोड़ोगे तो 20 आएगा, एंड देन आप 7 जोड़ोगे तो 27 आएगा। ये आप कुछ फिगर क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप टाइम बचा सके। कि अगर 5 वाले दिख रही है, सॉरी, ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए डायगोनल का मेथड लगा के बहुत आसान है निकालना, ठीक है, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो, और जो अगर इसको करने में मेरा 10 सेकंड लग रहा था तो इसको करने में 5 सेकंड लगेगा, याद करा तुरंत टिक मारा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्या रहेगी, याद रहेगी, आप याद कर लीजिए कि ऐसे ऐसे इतने क्या नाम है, अगर इस इतने नंबर की अगर कोई शेप बन रही है तो उसके अंदर डायगोनल क्या होंगे, इतने इतने होंगे। आप क्या कर लीजिए, 9 तक इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सर्कल कैसे काउंट करा जाए और नंबर ऑफ लाइन कैसे काउंट करा जाए। तो नंबर ऑफ सर्कल काउंट करना हो चाहे नंबर ऑफ लाइन काउंट करना, कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको फिगर के थ्रू ही मैं आपको समझा दूंगा। इजी होते हैं, आसान होते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। कभी किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन दिख गया तो बड़ी बात है, वरना उसमें से देखने को नहीं मिलता। कॉन्सेप्ट उसमें कुछ नहीं है, आपको बस मैं क्वेश्चन आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा उसी में से आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आने लगी होगी। मैंने कोशिश करी कि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का एक क्या नाम है, टफेस्ट पार्ट माना जाता है, ठीक है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, समझ में आया होगा। और अब आपको समझ में आया कि किस वे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, चाहे आपका रीजनिंग की बात हो, चाहे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स डोमेन की बात हो। रेगुलर लेक्चर मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की। अब मैंने कोशिश कराई कि यहाँ पे आपको कॉमर्स के भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपका अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया। ये 3 कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक टीचर हायर कर लिया, तो वो भी क्या करेंगे, आपको जल्द ही आपके क्या नाम है, सीयूटी की प्रिपरेशन कराने लग जाएंगे। तो अगर आपको किसी और फर्दर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उनका भी, उन सब्जेक्ट का भी अच्छे से अच्छा टीचर आपको ढूंढा जाए। जिन टीचर को मैं लेके आने वाला हूँ वो पिछले 6-7 साल से टीचिंग लाइन में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, बीकॉम करा है, एमकॉम करा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करा है। तो एक अच्छे ग्रेड के लेवल के टीचर हैं, जो ऑफलाइन में अपना कमाल दिखाते थे, अब आपको ऑनलाइन में भी आपको दिखाने वाले। आपने कभी ऑनलाइन में उन्हें देखा नहीं होगा, लेकिन मैं ऑफलाइन से अच्छे टीचर को चूज करके आपका ऑनलाइन में लेके आया। अब अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अच्छा लग रहा हो जरूर प्यार करिएगा, सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को, चैनल को रिकमेंड करिए कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है, जहाँ पे लोग सीयूटी की तैयारी 9,000 10,000 इतनी हाई अमाउंट ऑफ फी में करा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको हर एक चीज फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये सपोर्ट आपका यहाँ तैयारी से लेके सीयूटी एग्जाम तक, एनटीए सेंटर तक, देन आपका एडमिशन इनटू, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे एएमयू हो, ठीक है, आपका क्या नाम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, सब में आपका एडमिशन क्या नाम है, इजिली तरीके से मैं वहां पर आपको करा दूंगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगने वाला।
कोई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब रखेगा, बेल आइकन को हिट रखेगा, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप क्या करें, आप अपनी तैयारी इजी वे से कर सके। बाकी चीज़ों से क्या करिएगा, यूट्यूब से थोड़ा दूर रहिएगा और 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, ठीक है? जो कि आपको फ्री ऑफ, जो कि आपको अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हो, ठीक है? अगर वो आपको फाइंड कर लेते हैं तो उससे आप लगा के मन पढ़िए, ठीक है? कि अगर आप कंसिस्टेंसी रहेंगे, एक पॉइंट पे टिके रहेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे, तो एट द एंड आपका किसी अच्छे कॉलेज में आपके मनपसंद कोर्स एंड क्या नाम है सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो रहा होगा और वो आपका हेल्प करेगा इन फ्यूचर। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, चाहे आप अपने इस ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है? चाहे स्कूल का ग्रुप हो, चाहे आपके पास कोई और भी ग्रुप हो, और अपने स्टेटस पे भी ज़रूर लगाइएगा व्हाट्सएप पे, ताकि हमें सपोर्ट मिले। धन्यवाद। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में।